मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। मंगलमय मंगल करन विनवा बारंबार। चिरस्मरणीय गुरुदेव को कोटिशो नमन। परम आदरणीय मंचस्थ बाबागण, आदरणीय उपस्थित धर्म प्रेमियों तथा आदरणीय माताओं के चरणारविंद में बार बार नमन। यह साप्ताहिक सत्संग है। प्रत्येक रविवार को हम लोग आते हैं और सत्संग करते हैं। आज हमारे कुंदन बाबा ने राम का अद्भुत स्वरूप पर पाठ किया। सुने हम लोग चौपाई को, पूरा व्याख्या हो गया। इसमें पहला चौपाई था राम काम सतकोटि सुभक्तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, आदि आदि 100 करोड़ के समान विष्णु को गिनाया गया। ये 100 करोड़ मिलकर अगर परमात्मा की तुलना की जाए और संभव है, 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टिकर्ता अगर परमात्मा को कहा जाए उसकी हीनता होगी। 100 करोड़ रुद्र के समान अगर नाश करता उनको कहा जाए उस परमात्मा की हीनता होगी। 100 करोड़ समुद्र के समान गहराई वाले अगर परमात्मा को कहा जाए उसकी हीनता होगी। उसका कोई माप नहीं है, नाप नहीं है। कितना हो करोड़ दे दीजिएगा, वो अनंत है। परमात्मा वो अनंत है। इसलिए 100 करोड़ इंद्र, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ हिमालय के समान, 100 करोड़ कामधेनु के समान, 100 करोड़ कुबेर के समान धनी, कुछ भी कह दीजिए उसकी हीनता होगी। उसकी उपमा है नहीं, परमात्मा की उपमा नहीं है। इसलिए कह दिया निरूपम न उपमा आन। परमात्मा की दूसरी उपमा नहीं है। परमात्मा को ही राम कहते हैं। परमात्मा को ही ऋषियों ने आत्मा कहा और जब संत का युग आया तो वे परमात्मा कहते हैं। बात एक ही है, एक ही बात है। इसलिए उसकी उपमा निरूपम न उपमा आन राम, इसकी दूसरी कोई उपमा नहीं है, उपमा रहित है, इसलिए निरूपम कहा गया। ब्रह्मा को हम सबसे बड़ा देवता मानते हैं। ब्रह्मा को चतुरानन, चतुर्मुख भी कहते हैं, चतुर सिर भी कहते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मा के 4 मुख से चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम सृष्टिकर्ता कहते हैं। बहुत ऊंचा स्थान है, सबसे ऊंचे वाले स्वर्ग में वे रहते हैं। भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। सतलोक में उसका स्थान है, वहाँ उसका स्थान है। जब प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने धमकाया कि तुम मेरी बात को नहीं मानते हो, मुझे ईश्वर मानो, मैं कठिन तपस्या करके ब्रह्मा से वर पाया हूँ, तुम हमारी बातों को नहीं मानते हो, उस विष्णु को पूजते हो जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा, तुम उसकी पूजा करते हो।
तो पिताजी ने, प्रहलाद ने पिता से कहा, पिताजी आपने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ब्रह्मा इंद्र कोटि चल जावे कायम नहीं रहते हैं। उस परमात्मा के सामने करोड़ों ब्रह्मा चले जाते हैं, उस परमात्मा के सामने करोड़ों इंद्र चले जाते हैं, बहुत इंद्रों की मृत्यु हो जाती है, बहुत ब्रह्मा की मृत्यु हो जाती है, बहुत विष्णु चले जाते हैं, बहुत शिव चले जाते हैं। ऐसे परमात्मा है। ब्रह्मा इंद्र कोटि चल जावे, वे स्थिर कैसे रहते हैं, कायम नहीं रहते हैं पिताजी। अब फिर कैसे जग में स्थिर होवे जो उनसे वर पाते हैं। आप कहते हैं मैंने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकेगा। अंत में मारा गया। छोटी बुद्धि से वरदान प्राप्त वो किया था। हमारे प्रभु जो है वे क्या कहते हैं, जो समष्टि बुद्धि को उत्पन्न करते हैं। बड़ा समष्टि बुद्धि के उत्पन्न करने वाले जो परमात्मा है, उनको व्यष्टि बुद्धि वाला लोग क्या करेगा। अपने को अमर मान लिया था, जो मुझे कोई नहीं मारे, न नर मारे, न पशु मारे, न जानवर मारे, न धरती पर मरूँ, न आकाश मरूँ, न पानी में डूबूँ, न अग्नि में डूबूँ, न दिन मरूँ, न रात मरूँ, न घर मरूँ, न बाहर मरूँ। माघ पूस फागुन चैत बैसाख 12 महीना में नहीं मरूँ, किसी महीना में नहीं मरूँ, किसी साल में नहीं मरूँ। उससे कम बुद्धि हमारे परमात्मा को नहीं है। जिन्होंने बुद्धि को बनाया है वे कमज़ोर हैं नहीं है। दिन डूबने का समय था जब बहुत अत्याचार हो गया। प्रहलाद को बांधा खंबे में और तलवार लेकर के चाहा मारूं उसे, खंबे में बांध दिया। कहा तुम नहीं मेरी बात को मानते हो, तुम इस खड़ग से मैं तुम्हारा वध करता हूं, बताओ कहाँ है वो तुम्हारा, बताओ तुम्हारा कहाँ है वो। प्रहलाद ने कहा वो परमात्मा, वो राम सकल जगत का है वो स्वामी, जिसका मुझे सहारा है। और है कहाँ कहाँ, तो में, मोह में, खम्भ में, खंग में। कहा हम में है पिताजी, आप में है, इस खंभे में है, जिस तलवार से हमको मारेंगे उस तलवार में भी है। तो में, मोह में, खंभ खंग खंभ में व्यापक विश्व आधारा है, वो व्यापक है, विश्व का आधार है। बस खंभा का नाम लेना था। उनके वचन को सत्य करने के लिए बड़े जोरों से आवाज हुआ, खंभा फटा और भगवान नरसिंह का अवतार हुआ। उनको गोद में लिया, कहा कश्यप हिरण्यकशिपु बताओ तुम कहाँ हो। तुमने अपने मन से अपने को तो अमर बना लिया, बताओ भी तुम कहाँ हो। कहा मैं न घर में हूँ न बाहर में हूँ, धाप पर हूँ, वसरा पर हूँ, यो न घर है न बाहर हूँ। कहा समय कितना है। कहा यो न तो दिन है और न रात है, सांझ है। हाँ हाँ सांझ में। और कहा देखो ये कौन सा हथियार है। कहा नो तलवार है, नो भाला है, नो बर्छी है, नो गढ़ेल है, यह तो नख है। बहुत नरसिंह अवतार में बहुत, यहाँ से इधर था मनुष्य, इधर सिंह, बहुत बड़ा बड़ा नाखून था। कहा बताओ, कहा सब कुछ तो कहते हैं ठीक आप, लेकिन है अभी फलना महीना का मूर्ख, फलना महीना नहीं है, अभी मलमास चल रहा है, कोई महीना नहीं है। जो न माघ है, न फागुन है, न चैत है, न बैसाख है, यह मलमास है। मलमास में एक महीना कोई महीना नहीं होता है। वह कहे मलमास है, मूर्ख कहीं का, तुम अपने को मान के रखा, बस पेट फाड़ दिया उसका। ऐसे हमारे परमात्मा। तब कहा ब्रह्मा इंद्र कोटि चल जावे, कायम नहीं रहते हैं। अब फिर कैसे जग में स्थिर होवे जो उनसे वर पाते हैं। भला उनसे जो कि वरदान देने वाला ही गुजर जाता है, और जिनको वरदान दिया है वो कब तक टिकेगा। जिनको दिया है वरदान टिकेगा नहीं, टिकेगा, चला गया।
ऐसे परमात्मा हमारे गुरुदेव का कथन है, जो परमात्मा भक्ति करने के पहले, ईश्वर भक्ति करने के पहले हम ईश्वर के स्वरूप को जाने, ईश्वर के स्वरूप को जाने। बखान क्या गया, और हमारे गुरुदेव कहते हैं प्रभु वर्णन में, वह वर्णन में आने के लायक नहीं है। हम उसे इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हैं, हम संसार के लोग उनको इंद्रियों से ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव का कथन है रूप नाय रस नहीं नाही गंध पर नाही शब्द नाही नाम हो राम राम। रूप नहीं है जिसे हम आँख से पकड़ते हैं, रस नहीं है जिसको हम जिह्वा से पकड़ते हैं, गंध नहीं है जिसको हम नाक से पकड़ते हैं, स्पर्श नहीं है जिसको हम चमड़ी से पकड़ते हैं, पांचों इंद्रियों से जिसे हम पकड़ते हैं वो नहीं है, वो तो माया है माया में, वो माया में है लेकिन माया वो नहीं है। इसलिए प्रभु वर्णन में आवे नहीं, उसका वर्णन करके कोई कह नहीं सकता। कभी हमने कह दिया, सुना पूर्व के वक्ताओं से, जो 7 समुद्र की सब धरनी कागज करूं, लेखनी सब बनराय। 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखाना। उस परमात्मा के गुणों को गाकर हम बखान नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव के पद में है जो अक्षय अजय अति सघन सघन तमाम सर्वत्र व्यापक है, जो कहीं है कहीं नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या मेरा मन कबूल करता है जो हम परमात्मा में डूबे हुए हैं? सत्संग तो बहुत किया है, तो क्या मेरा मन कबूल करता है तो परमात्मा में डूबे हुए हैं? डोमिलाल जी, मन कबूल करता है तो मैं परमात्मा में डूबा हुआ हूँ? बुद्धि पकड़ती है इस बात को? नहीं पकड़ती है। और कोई बोलिए, क्या हम परमात्मा में डूबे हुए हैं? परमात्मा सर्वव्यापक, परमात्मा सर्वव्यापक है, हम डूबे परमात्मा में डूबे हुए हैं। हमारे चारों तरफ परमात्मा है, बोले कोई है? अरे इस शरीर के चारों तरफ परमात्मा है, राम है, खुदा है मन माने से। ई घर जिसे परमात्मा में डूबल है, घर अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो हम उसमें डूबे हुए हैं, या घर उसमें डूबा हुआ है। हिमालय पहाड़ परमात्मा में डूबा हुआ है, समुद्र की परिधि बहुत बड़ा है, वो उसमें डूबा हुआ है। सारी सृष्टि परमात्मा में डूबी हुई है, और डूब करके भी वो कितना अपना बाहर रखता, अपने क्या कहते हैं, अपने स्वरूप को पता नहीं है। विश्वास के बुद्धि में जानी परमात्मा को। हम परमात्मा में डूबे हैं। परमात्मा जैसे मछली रहती है पानी में, पानी की चारों तरफ क्या है? मछली की चारों तरफ क्या है? मछली है, चारों तरफ क्या है? वैसे हम परमात्मा में हैं, हमारे चारों तरफ परमात्मा में है, हमारे चारों तरफ परमात्मा में है। लेकिन कैसे है? स्थूल शरीर के चारों तरफ है तो अलग बात है। मछली जो पानी में है, मछली कुछ अलग तत्व है और पानी कुछ अलग तत्व है। हम भी परमात्मा में है, शरीर कुछ अलग तत्व है और परमात्मा कुछ अलग तत्व है। लेकिन जब वो मिलता है, उसमें जब मोक्ष उनको होता है, तो जैसे नमक पानी में दीजिए नमक की डली को, तो गल के क्या हो जाता है? वह पानी हो जाता है। यही है मोक्ष, यही है गई पुतली लोन की था समुंदर लेन। नमक की डली को, नमक का एक टुकड़ी डली को दीजिए पानी में, क्या हो जाएगा? वह गल के पानी हो जाएगा। ये है मुक्ति। यह नहीं कि राम आया सबली को दर्शन देने के लिए, दर्शन तो दिया, लेकिन जिस परमात्मा के स्वरूप को जानकर भक्ति करके मुक्ति होती, वो अलग मुक्ति है। वो तो अवतार बाद अवतार लेकर के सबरी को दर्शन दिया। भगवान राम आए, समूचा अयोध्यापुरी सारे दुनिया को दर्शन दिया। भगवान कृष्ण आए, समूचा गोकुल के लोगों को दर्शन दिया। ये मुक्ति नहीं है। ये मेरी तो सगुन
रूप में आए। जो निर्गुण पुनि सगुण सो कैसे, जो निर्गुण है सगुण हुआ कैसे? जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल, ओला, ओस, बर्फ, ये क्या है? ये हो गया आपको सगुण। लेकिन जब सब गल जाता तो क्या हो जाता है? पानी हो जाता है, वो निर्गुण है। पानी निर्गुण नहीं है, उदाहरण मात्र है। जो निर्गुण पुनि सगुण सो कैसे, जो निर्गुण पुनि सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे पानी, ओला, बर्फ जो है यह सगुण रूप है, लेकिन सब गल के पानी होता है। ऐसे परमात्मा कारण बस परमात्मा का अवतार होता है। कारण का निवारण करके वे पुनः अपने में समा जाते हैं। इसलिए सत्संग में हम गुरुदेव के वचन में केवल ईश्वर के स्वरूप का वर्णन, गुरु के महिमा का वर्णन, सत्संग का वर्णन गुरुदेव कहा करते थे। आज बहुत कई वर्षों से, बहुत वर्षों से मैंने ईश्वर के स्वरूप पर ही प्रवचन दिया है। अफसोस की बात है जो अभी तक लोग ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाए। वो ईश्वर सब में है, माई में है, भाई वर्ग में है। ईश्वर न स्त्री है और न पुरुष है, वह सर्वव्यापक है एवं अलिंग है। अलिंग कहते हैं न वह स्त्री है और न पुरुष है और न नपुंसक है, कुछ भी नहीं है। नपुंसक कहते हैं हिजड़ा, हिजड़ा इनको, वो न मर्द है और न स्त्री है। तो हम लोग इधर एक स्त्री है, इधर है पुरुष, वो कुछ नहीं है, लेकिन व्यापक है। इसमें है, जिसमें हम हैं शरीर बोलते जो हैं, इसमें जो जीव है वह कोई साड़ी, धोती, साड़ी, कुर्ता, ब्लाउज नहीं पहनती है। इसमें है वह धोती, लुंगी, कमीज कुछ नहीं पहनता है। जिस तरह इसमें है और उसी तरह उसमें है। उसमें जीव आया तो पुरुष वाले भाव को पकड़ लिया, इसमें जीव आई तो स्त्री वाली भाव को पकड़ लिया। कोई कुर्ता कमीज उसके ऊपर नहीं है। साधन करके जब अपने ऊपर से वह सब शरीरों को हटा लेता है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, वह और देखने में सुंदर लगता है। चाहे इस शरीर में या इस इधर भी स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है, महाकारण है, कैवल्य है। चार जड़ शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य के पार। साधन के द्वारा जब चारों जड़ शरीरों को और एक चेतन शरीर को हटा लेता है तो अतिशय सुंदर है। सुनिए हम लोग राम काम सत कोटि सुभक्तन, और बढ़िया लगता है। ऐसे हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, चाहे माई वर्ग हो, भाई वर्ग हो, देखने में नहीं लगता है। लेकिन उस साधन करके स्थूल को हटा लेना, सूक्ष्म को हटा लेना, कारण को हटा लेना, महाकारण को हटा लेना, केवल जब हट जाता है उतना ही और सुंदर लगता है। इंद्रियां नहीं है उसको, न आँख है, न कान है, न नाक है, न चमड़ा है, न जीभ है, न हाथ है, न पैर है, न पेट है, न छाती है, कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग में अटाने वाली बात है। सत्संग में इस बात को अटाना होता है। चाहे स्त्री हो, कुछ नहीं है। उसमें जो जीव है उधर भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कुछ नहीं है। रूप न रस नहीं, नहीं गंध पर्सन, नहीं शब्द हो, नहीं शब्द नहीं नाम, कुछ नहीं है। जो स्वरूप जीव का है, जो स्वरूप जीव का है या आत्मा का है, वही परमात्मा का है। उसको जानने के लिए सत्संग तो करना ही होगा। उसको जानने के लिए बहुत सत्संग करना होगा। अब उसको जानने के लिए अगर हम छठ करेंगे नहीं जान पाएंगे। उसको जानने के लिए इधर हम जो करेंगे, इधर भी क्या कहते हैं, कौन कौन पर्व इधर भी, अब इस भाई वर्ग में भी है, हमारी माई वर्ग में भी है, छठ है, जितिया है, नौ मालूम क्या क्या है। इतना अगरबत्ती एक गुच्छा देती है पूजा के समय, एक गुच्छा देती है, तो हम नहीं जान पाएंगे। हमारा मेरा मन कबूल नहीं करता, मानमेन करेंगे हम जितिया करने के लिए, चौथन करने के लिए मन मानता नहीं है, छठ करने के लिए औरों नहीं मानता है, छठ करने के लिए औरों नहीं मानता। आजकल निकल गया कौन, वट सावित्री। हे देखिए कहाँ से उछल के आ गई है वट सावित्री, क्या पूछते हैं।
ना। आ गई है वट सावित्री, भागवत में हम लोग सुनते थे कभी कभी, अब तो बिहार में भी आ गया, अररिया जिला में वट सावित्री आ गई है। अब कुछ है नहीं, कुछ है नहीं, यही भ्रमणा है। इसी भ्रमणा को दूर करता है सत्संग। इसलिए कभी कभी मीचुपाई को कहते हैं जो सत्संगति सुंदर करतारी, संग से विहंग उड़ावन हारी। संग से सत्संग में आने पर सारे संशयों का निर्मूल हो जाता है, शक नहीं रहता है, धोखा नहीं रहता है, संदेह नहीं रहता है। नहीं तो हमारी माईदाई लोग सोचती है घरों में जब मुंडने के लिए ठहना पड़ी के लिए तब लेकिन सालों कम से कम जाता है। यही भूल है, यही भूल है। हम 6 बच्चे का मुंडन घर में किए, बोले बड़ा खुश नहीं, वैसी बात नहीं, कहा कुछ किसी बच्चे को कुछ नहीं हुआ, यह शक है। अरे वही टका गुड्डे को चढ़ा दीजिए ना, नए माने टका वहाँ जाकर चढ़ेबे करेगा। बच्चों ले गया था ट्रैक्टर पर चढ़ा करके वहाँ देने के लिए ब्राह्मण को। ये शक देखिए, ये सब यही भ्रमणा है। इस भ्रमण में जितना कितना हम करेंगे ना, उधर ही भागते रहेंगे, नहीं होगा। गुरु से एक परमात्मा का ज्ञान हो गया, यही एकांत स्थान है। एकांत स्थान वन में नहीं है, जंगल में नहीं है, कोने में नहीं है, पहाड़ गुफा में नहीं है। एकांत स्थान वह है जब मैं एक ईश्वर को पूजता हूँ, एक ईश्वर को मानता हूँ। इस ईश्वर की भक्ति करने से कोई देवता नहीं रुसेगा, कोई ठहना नहीं पड़ेगा। अरे कर्म का फल तो भोगना ही होगा हमको, चाहे जैसा भी हो भोगना पड़ेगा। यो नहीं कि यही कामने के लिए है हो, ये छोड़ देने के लिए ना, तभी बच्चा मन बीमार पड़ ना। पछतावा देखिए, इधर ही पछतावा, इधर भी नहीं मानता है, करवे करेगा। इसलिए ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए बहुत दिन सत्संग करने की जरूरी है। वैसे नहीं, बहुत दिन तक सत्संग करने की जरूरी है। ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कम से कम बौद्धिक रूप से हम जान लेंगे। तो भगवत बाबा ने पूछा गुरुदेव से, जो बाबा गुरुदेव ये लिखा हुआ है यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, बट मैं छोड़ने जा रहा हूँ, तब तो ठीक है, और नहीं तो बहुत बड़ी भारी हानि है। तो सब कोई एक जन्म में जान लेगा? कहा जी ऐसी बात नहीं है, सुनिए सुनो, कम से कम बौद्धिक स्तर पर भी लोग ईश्वर को जान ले, बुद्धि में जो ईश्वर ऐसा है, विषयों का वह क्या कहते हैं खिलवाड़ नहीं है। तो कम से कम इतना जान लेने पर भी उनका मनुष्य शरीर छीना नहीं जाएगा। ईश्वर का ज्ञान बुद्धि में हो जाना चाहिए। इसलिए बहुत सत्संग करने की जरूरी है। हम बहुत सत्संग करेंगे तो ज्ञान अर्जन होगा, और ज्ञान अर्जन होगा तो हम गुरु करेंगे, और गुरु करेंगे तो युक्ति हम पावेंगे। तब ध्यान करना जरूरी है। हम सुने कुंदन बाबा से जो संयम की पूर्णता समाधि, संयम की पूर्णता समाधि है। पूर्ण संयम, पूर्ण इंद्रियों का संयम, पूर्ण वाणी का संयम या समाधि में होता है। यह जो का 8वां अंग है, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। समाधि तो अंतिम लक्ष्य है, लेकिन अरे जैसे हम कटिहार जाते हैं ना, मुंबई हम लोग गए हैं एक बार ना, कह दिया था फला 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 स्टेशन है, अभी भी दिखाई पड़ता है। तो हम जान लेंगे जो पहले प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है। हम फारगत जाते हैं, अनारी आदमी पूछते हैं आगे कौन सा गाँव है, आगे पोटिया, उसके बाद नया टोल है, उसके बाद धनपुरा है, फला है। ऐसे भक्ति मार्ग में जाने के लिए ये सब बात है। पहले सादल कमल है, त्रिकुटी है, शून्य है, महाशून्य है, भर गुफा है, सतलोक है, तब परमात्मा है, यह पहचान है। इस पहचान को किए बगैर इस स्तर तक हम नहीं पहुँचेंगे। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए सत्संग करें और ज्ञान अर्जन करें, बहुत बड़ा लाभ होगा। बोलिए श्री सद्गुरु।